ओम शांति। आज 6 जुलाई 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बंची थाओ थाओ यही शरीर ठारू अलगा हो जाओ, अशरीरी होई बाबा को मने पकाओ। यह ही कहा जाए डेड साइलेंस, संपूर्ण निरवता। आत्मा साइलेंस रे जीव, आत्मा शरीर ठू अलगा फील करिवो, निजको साइलेंस रे परम धाम रे बाबा सहित अशरीरी बाबा बिंदु रूप निजको भी बिंदु रूप अनुभव करिवो, ताको कहा जाए डेड साइलेंस। प्रश्न, तुमे पिला माने एबे निजर मूलदुआ को मजबूत करूछ, केउ आधार रे मजबूती आसी थाए? उत्तर, पवित्रतार आधार रे। जेते जेते आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सुना होई चलिबो, सेते ता भितरे मजबूती आसीबो। बाबा वर्तमान स्वराज्यर मूलदुआ को एते मजबूत करी तैयारी करुछंती, जहा कि अधा कल्प सेई मूलदुआ को केही हलचल करि परिबे नाही। तुमर राज्य को केही छड़ेई नहीं परिबे नाही। गीत बजाय बाबा ने ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते मते मने पकाओ अर्थात अशरीरी हुआ, अर्थात डेड साइलेंस। जेपरी मनुष्य मरीगले डेड साइलेंस हो जाए, कही थांती आंकर शरीर शांत होईगला, शरीर एवं आत्मा अलगा होईगला, मृत्यु अलगा मृत्यु होईगला। एठारे मध्य तुम पिला माने जेतेबेले बसुछ तेबे एहाकू डेड साइलेंस कहा जाउची। आत्मा सबुबेल पई शरीरटकू छाड़ी के चल जाउची। आमे किंतु जेतेबेले याद रे बसुचे परम धाम को जाउचे, मो आत्मा सेतेबेले उड़ीकरी नीला आकाश ऊपर को जाईकरी परम धाम रे लाल प्रकाशमय दुनिया रे ब्रह्मलोक रे गोटे हीरा माने हीरा भलिया देखा जाउथवा शिव बाबा सहित बसुची। बहुत लव रे बसुची, बहुत प्यार से बसुची, स्वीट साइलेंस रे बसुची। आ बहुत 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बसुची, एक गोटे घंटा बसुची, अभ्यास को बढ़ौची, ताको कहा जाए डेड साइलेंस। बंची थाओ थाओ अशरीर हो जाओ। शरीर एठी अच्छी ए धरती ऊपर थुआइची, किंतु मो आत्मा ओडिकी जाइची ऊपर को फील करिबा। मन बुद्धि द्वारा संकल्प द्वारा जाइची, बुद्धि रूपी नेत्र रे देखुची। तो ए भलिया फील करिया, अनुभव करिया, आकु कहा जाए डेड साइलेंस रे परमात्मा का सहित परम धाम रे बसिबा। निजको आत्मा मने कर एवं बाबा को मने पकाओ। तुमे जानिछ एहा प्रकृति, एहा प्रकृत शांति अटे। आकुई कहंती प्रकृत शांति। से माने शांति को जानी नहांती। डेड साइलेंस रो अर्थ को तो जानी ही नहांती। डेड साइलेंस काहे की कहा जाए? मने पकाई दिया जाए जे ये मरीगला, शांत होईगला। तुमे मध्य मरी जाओ, शरीर अच्छी आमर, आमे जाइचे गोटे घंटा पई, फेरिकरी आसीबा ए शरीर रे पुणी, किंतु स्वीट साइलेंस रे जीवा, बहुत मन को शांति करी मिलिबो, खुशी मिलिबो, विकर्म विनाश हबो। तो बाबा कहते तुमे मध्य मरी जाओ, तुमे मध्य शांत हो जाओ। बड़ बड़ लोक माने गांधी जी को समाधि स्थल को जाई थांती, सेठा को जाई कही थांती डेड साइलेंस अर्थात शांति रे बस। तुमको मध्य जना अछि मो आत्मा शांत स्वरूप, किंतु दुनिया को एही कथा जना ही नाही। आमे निजर स्वरूप रे स्थित हो जाउछु। आमर स्वधर्म हेला शांति, आमर आत्मा शांत स्वरूप अटे। सेमानंकु एही कथा जना ही नाही, सेथिपाई शांति मागुछंती। आत्मा कहूची शांति दरकार। आत्मा निजर स्वधर्म को भूली जायची। वास्तव रे आत्मार धर्म ही शांति। तेबे आत्मा काहेकि कहूची मो अशांत, अशरीरी होई बसी जाओ। सेमाने तो हठ क्रिया द्वारा प्राणायाम आदि करि थांती, तेबे जेमिति की मरी जाई थांती, ताकू कहा जाए आर्टिफिशियल बा कृत्रिम शांति। तुम पिला मानंको तो जना अछि जे आमर स्वधर्म ही शांति अटे। तुमे आत्मा स्वराज्य प्राप्त करुछ। आत्मा ही सबु किछि होई थाए, आत्मा ही बारिस्टर होई थाए। आत्मा कहूची मते राज्य दरकार। पूर्वरु मध्य बाबांक ठारू राज्य नेइथिला, एबे पुणी नेबा पई आसीछि। मनुष्य देह अभिमान रे थिबा कारणरु दुख रे अछि। एबे तुमे जानुछ जे मो आत्मा अटे, निजर परमपिता परमात्मा ठारू स्वराज्य नेबा पई आसीछि। तुम आत्मा को राजत्व दरकार। एही समय रे आत्मा बेहद्र पिता को स्वराज्य मागुछि। श्रीकृष्णंकर तो स्वराज्य थिला,
पुणी लुप्त होईगला। समय बीतीगला। कालक्रमे श्रीकृष्ण आत्मा मध्य बहुत गुड़े भिन्न भिन्न नाम रूप रे आसीगले। तांकर से स्वराज्य से सत्ययुग दुनिया खत्म होगला। द्वापर कलिजुग है। तो एबे बाबा आसी तुम आत्मा मान को राज्य देउछन। जेपरि श्रीकृष्ण आत्मा स्वराज्य हरेले से भलिया आमे आत्मा माने स्वराज्य शांति सब हरेले। एबे पुणी आसीचे आमे बाबांक पाखकु पुणी स्वराज्य नेबा पई, पुणी शांति नेबा पई, पुणी सुख नेबा पई राजयोग करिबा। बाबांक सहित सहज राजयोग करिबा, जोग लगेइबा, शक्ति भरिबा, पुणी आमे प्राप्ति करिबा। तो तुमे आत्मा मान को राज्य बाबा दौरान यहाँ को राजयोग कहा जाउची। परमपिता परमात्मा राजयोग शिखाई थांती। मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरु कहि थांती मु अमुक अटे, मु देह को ही मने, मु अमुक अटे, मु देह को ही मने करथांती। वास्तव रे मु आत्मा ही कहि थे। आत्मा कहि थे मु एही जिनिस उठाउची। नारी कहिबो मु उठाउची। तो बाबा कहते वास्तव रे आत्मा तो पुरुष अटे। मो आत्मा बाबांकर आमे शरीर को देखुची। आत्मा हला पुरुष, शरीर हला प्रकृति। तो आत्मा हला पुरुष, शरीर हला प्रकृति। तो सेतलागी बाबा कहते मो आत्मा बाबांकर संतान अटे। तेणु आत्मा आत्मा सब भाई भाई। परमात्मा हेले पिता आ आमे समस्ते आत्मा माने भाई भाई। शरीर जोगु आमे स्त्री नहले पुरुष होचे। आत्मा कहूची बाबा मु आपनक ठारू स्वराज्य नेउची। आत्मा को परमात्मा ही स्वराज्य दे थांती। भक्ति एवं ज्ञान मध्य देख केते पार्थक्य रही। शिवंकर मंदिर मध्य अछि। सबुठारो अधिक घंटा मध्य शिवंकर मंदिर रे बाजी थाए। तांको जागृत करथांती। जागृत तो समस्त को करथांती। सकाळु सकाळु बैंड बाजा बाजी थाए। एठारे बाबा पिला माननकु जागृत करी मा निदरु उठाई देवता करूछंती। घंटा आदि बजाइबार कोनोसी कथा नाही। बाबा कहउछंती तुमको यदि स्वराज्य दरकार तेबे प्रथमे पवित्र हुओ। लक्ष्य और उद्देश्य बुद्धि रे रही थाए। विद्यार्थी कहबे मु मैट्रिक पास करी अमुक काम करिवि। सन्यासी माने चाहेबे हमको शांति मिलु। गोटे कहानी मध्य अछि ना, राणींकर गळारे हार थिला किंतु बाहर रे खोजा हेउतला। तेबे सेमाने मध्य शांति को बाहर खोजुछंती। राणी गलार हार हजिगला। समस्ते बाहर खोजिले सैन्य सामंत, किंतु लास्ट मिलला राणी गलारे। अर्थात शांति मो भितरे अछि, मो भितरे खोजिबी। बाहर खोजिले शांति मिलबनी। कोठी पिकनिक करिया को गले मिलबनी, कोठी हॉलिडे रे गले मिलबनी। मते मिलबो शांति मो भितरे। कोन अभ्यास करिबा? मो शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा अभ्यास करिबा। शांति का सागर का बच्चा हूं मैं शांति का सागर का बच्चा। शांति देवा, मैं शांति देवा हूँ। शांति कर दान देवा मोर कर्तव्य। तो ये निजको अभ्यास करिबा। किंतु आत्मा तो निजे शांत स्वरूप अटे। आत्मा निजर स्वधर्म को भूली निजको शरीर मने करछि। बाबा पुणी स्मरण कराई देउछंती कि तुमे आत्मा अट। तुमे आत्मा ही 84 जन्म नहीं भोग करिछ। एही कथा अन्य केही बुझाई परिबे नाही। बाबा कहउछंती तुमे निजर जन्म को जानि नह, मु तुमको बताउछि। तुमे माने हेलो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बाबा बुझाउछंती पवित्रता बिना ज्ञानर धारणा होई परिबो नाही। कुहा जाय ना बाघुणीर क्षीर को रखिबा पई सोनार पात्र दरकार। तेबे एथिरे मध्य बुद्धिरूपी पात्र सुना अर्थात पवित्र हेबा दरकार। आत्मा बाबा को स्मरण करिबा द्वारा सुना हो जाय थाए। विकर्म विनाश हो जिवो। आत्मा हर्षित हो जिवो। बहुत खुश खुश रहबा। सब हल्का हो जिवो। आत्मा हल्का हो जिवो। बोझ मन भितरे जो बोझ अछि से बोझ कमी जिवो। 63 जन्मर विकर्मर बोझ अछि। तो बाबा कहउछंती बाबा को स्मरण करिबा द्वारा सुना हो जाय थाए। आत्मा सुना हो जाय थाए। बाबा मध्य सच्चा सुना अटंती। आत्मा बाबा को मने पकाइबा द्वारा ता भितरे ज्ञान आसी जाए। तुमे सच्चा सुना पवित्र थिलो। एही ज्ञानर प्रभाव कहा उपरे पड़ु नाही। बाबा कहउछंती मो तुम आत्मा को स्वराज्य प्रदान करूची। एही स्वराज्य सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले पुराना सृष्टिर अंत एवं नुआ सृष्टिर आदि हेबो। मनुष्य मानक पाखरे हद्र सीमित हद्र राजत्व रहिछि। मनुष्य मानक पाखरे हद्र राजत्व रहिछि। बेहद्र राजत्व मनुष्य मानक केबे मिले न थाए। हद्र राजत्व कौन? तांकर जंती भारत हद्रे अछि।
पाकिस्तान हद रे अच्छी, चाइना निजर हद रे अच्छी, तार बाउंड्री अच्छी, बाउंड्री बाहर तांकर राज्य नहीं, बाउंड्री भितर तांकर राज्य अच्छी, सेटा हला हद माने सीमित। आ बेहद विश्व उपरे राजत्व किए करिवे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आमे मध्य तांका संगरे रहबा, तांकरे आमे भी कहबा पूरा विश्व मोर, जेमति आमे कहूचे भारत हमर, सेमति कहबा पूरा विश्व हैला मोर। से माने विश्वर मालिक होई परिबे नाही। तुमे माने ही बाबांको द्वारा विश्वर मालिक हेउछ। भगवान बाबांको ही तुमर 84 जन्म विषय जणा अछि। बाबा हमको केते कथा सुनेले, केते सुंदर कहानी द्वारा सुनेले, सब कथा कहले, 84 जन्म विषय मध्य कहले। तो देवता माने निजर जन्म को जानी परिबे नाही। जदि जानी जिबे तेबे दुखी होई जिबे। कौन आमे पुणी सीढ़ी रे तळको खसिबो? राजत्व करिवार सुख ही समाप्त हो जिवो। एठारे तुमको जणा अछि, तुमे जानिछ जे मो आत्मा अटे, एथिरे संदेहर कोनोसी कथा नाही। जणे अन्य जनक ठारू सुनिबा द्वारा वृद्धि होई चलिछि। एही दैवी धर्मर वृक्ष बा परिवारर स्थापना हेउछि। तुमे जानि परिबो जे ये हमर ब्राह्मण कुलर सदस्य अटे। ये संपूर्ण भक्ति करि सारिछि, पुणी बाबांक ठारू वर्षा नेबा पय आसीछि। ज्ञान शेष हेबा परे भक्ति आरंभ हुए। एही कथा काहाकू जणा ही नाही। घर मध्य नुआ एवं पुराना होई थाए ना। कोनोसी भी जिंस ए संसार रे आमे देखिबा नुआ रु पुराना हो जाए, तो घर भी नुआ रु पुराना हो जाए, साइकिल भी पुराना हो जाए, नुआ रु पुराना हो जाए, गाड़ी भी नुआ रु पुराना हो जाए। कच्चा घरर आयुष निश्चित कम हेबो। आजिकाली बहुत पक्का घर तैयारी करूछंती। भूमिकंप आदि हेले मध्य घर भांगी न जाऊ, कोनोसी क्षयक्षति न हेबो, सेतिपय बहुत मजबूत करी तैयारी करूछंती। तो ए दुनिया मध्य नुआरु पुराना हे सारची बोली बाबा कहउछंती। ला सब जिंसर आयुष थिबो, तो बाबा कहउछंती यार आयुष पूरा हे गलानी, नुआरु पुराना हे गलानी। मूलदेह को अधिक मजबूत करूछंती घरर। एबे तो स्वराज्यर मूलदेह पड़ुछि। आत्मा को 21 जन्म पय राज्य मिलुछि। एठिकार राजत्व तो किछि भी नुहे। আজি राजत्व अछि, काली जदि केही आक्रमण करदेला तेबे राजत्व समाप्त। काहार भी मूलदुआ मजबूत नाही। मनुष्य मानकर मध्य किछि मूलदुआ नाही। আজি अछंती, काली मरि जाइथंती, मरि जाई पारंती। एबे बाबा तुमरो मूलदुआ को एमिति मजबूत करी देउछंती, जहा कि 21 जन्म पर्यंत तुमे राज्य भाग्य प्राप्त करूछ। हमर 21 जन्मटा निर्धार्य हो जाइछि। 21 जन्म जाए आमको कही अखंड अटल राजत्वर अनुभव करवा, राजत्वर उपभोग करवा। तो बाबा कहते तुमको 21 जन्म पे दौची। एठी कौन सब टेम्परारी, अल्प क्षण भंगुर, अल्प काल पाए। तुम राजत्वर पक्का मूलदुआ पड़ुछि। दुनियार कोनोसी भी तूफान तुमको हलचल करिबो नाही। सत्य त्रेता जुगरे जहाँ आमे निजर पुरुषार्थ द्वारा पाठ पढ़िकी आमे 4टा सब्जेक्ट ज्ञान जोग धारणा सेवा पाठ पढ़िकी बाबा शक्ति भरिकी आमे पाइबा 21 जन्मर प्रारब्ध। तेणु ताकू कहीं हलचल करें। तो कौनसी भी तूफान तुमको हलचल करें नहीं। गीतारे मध्य कहउछंती बाबा आमको स्वराज्य देइछंती, जहाको केही नहीं पारिबे नहीं, गादीच्युत करि पारिबे नहीं। एपरि राजत्व प्रदान करूछंती, जहाकी टिके हेले भी दुखर कथा, जहाकी टिके हेले भी दुखर कथा रहिबो नहीं। तेणु तुम आत्मा को केते खुशी लागिबा दरकार। निश्चय तो अछि ना। जहार निश्चय नहीं से स्वर्ग को जिबार योग्य नहीं। जहार निश्चय नहीं से स्वर्ग को जिबार योग्य नुहे। एते सब ब्रह्मा कुमारी माने वृद्धि होई चलिछंती। तुमे जानिछ ज्ञानर सागर पतित पावन आमको पाठ पढ़ाई राजयोग सिखाउछंती। सेमाने पुणी कहि देउछंती श्रीकृष्ण सिखाइथिले। सेमाने एकथा किपरि बुझिबे जे शिव बाबा ही मनुष्य शरीर रे आसी सिखाइथिले। भारत ही पवित्र थिला, एबे अपवित्र पतित अटे। देवता मानक सम्मुख को जाई सेमानंकर महिमा गान करिथांती। शिवंक सम्मुख रे केबे हेले एभଳି गायन करिवे नाही जे तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अट। शिवंकर महिमा अलगा। सी ज्ञानर सागर, पतित पावन, समस्तंकर सद्गति दाता, समस्तंकर झूला बा अंटी भरिला वाला भोलानाथ अटंती। एही भली पिता को समस्ते भूली जाइछंती। परम पिता परमात्मा को डाकुछंती जे एठाको आसी दुख हरण करी सुख दियो। सुखकर्ता दुखहर्ता तो जणे ही अटंती। तांकर मत ही श्रेष्ठ अटे। ताहा हैला श्री श्री भगवानकर मत।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛ। ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କରିବ ଏକଥା ଜଣା ବି ପଡୁନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି କେହି ନଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇଭଳି ଯାଇ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ରହିବେନି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜା ମହାରାଜା, ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ଏମିତିକା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବେ କରିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ମତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ତାଙ୍କର ମତାମତ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ରହିବ। କେହି ବି ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେନି ସେ ଦୁନିଆରେ। ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେମାନେ এই ପଦ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏ ପଦ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡିବନି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇଭଳି ଯାଇ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଚଲାଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ଚଲାଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ମିଳିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଥିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଅତି କମରେ 8 ଜଣ ତ ରହିବେ ନା। ପୁଣି 8 ଜଣ ବା 108 ଜଣ ରହିବେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶେଷରେ ଦେବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ବଞ୍ଚି ରହିବେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଜ୍ଞାନ ନେବେ ପୁଣି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବଞ୍ଚିଲେନି, ପଳେଇଲେ ବାହାରକୁ। ଯେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ସେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଶୁଣି ପାରିବେନି। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିକିରି ରହିବେ, ବାପସ ଶୂଦ୍ରମାନ ବନିବେନି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯେ ସେମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବ। କାରଣ ବାବା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆକୁ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ କିପରି ରାଜଧାନୀ ଗଢୁଛୁ, ସ୍ୱୟଂବର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଛ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ କିପରି ସେଠାରେ ସୁନାର ମହଲ ରହିବ। କେବଳ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ଥିବ। ନିଜକୁ ପାରସ୍ପରିରେ ଦେଖୁଛ। ସୁନାର ଇଟାରେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଭାବିଥାନ୍ତି କିଛି ସୁନା ଇଟା ନେଇଯିବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏଇଠାରେ ଦେଖୁଛ। ମୀରା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କମ୍ପାରିଜନ କରିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଧ୍ୟାନର ପାଠ ବାବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ 14 ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନର ପାଠ ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯାଇକି ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରିଏଲ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ରିଏଲ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏଠୁ ସୁନା ନେଇକିରି ଯିବା। ପୁନଃ ସେନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ସୁନା ନେଇକିରି ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାରିଜନ କରିକି ମୀରା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ବି ସେଟା ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେଟା ସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ମେହନତ କର। ଧ୍ୟାନରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ନିଜେ ମେହନତ କରିବା, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ବନେଇବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ବନେଇବା। ଆକାଶରେ ଉଡିକିରି ସବୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡିକି ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବା। ତ ଏସବୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଉଞ୍ଚପଦ ମିଳିବ। ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯାଉଛ, ସେଠାରେ ହାଡ ମାଂସ ନଥାଏ। ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଯାଇଥାଅ, ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ये ही फरिस्ता होई जिबे। एई ब्रह्मा से समय मुरली जेतବେଳେ ହେଇଥିଲା 1969 ପୂର୍ବରୁ ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସାକାର ଶରୀରରେ ଥିଲେ, ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଫରିସ୍ତା ବନିଯିବେ, ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଚାଲିଯିବେ, ଫରିସ୍ତା ବେଶରେ ଚାଲିଯିବେ, ଏ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେ 1969 ରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ଫରିସ୍ତା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିସାରିଲେଣି, ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ତୁମେ ସେଠାରେ ବଗିଚା ଆଦି କୋଉଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତୁମେ ସେଠାରେ ବଗିଚା ଆଦି ଦେଖୁଛ, ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି କିଛି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵର କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆମକୁ ସୁବିରସ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର କରନ୍ତି, ରିଏଲରେ କରନ୍ତିନି। ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ରସ ପିଆଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହୋଇଥିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ବଗିଚା ନଥିବ। ତୁମେ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ମୁଁ ବଗିଚାକୁ ଗଲି, ଯିଏ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆସିକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଗିଚାକୁ ଗଲି, ପୁଣି ସେଠାରେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ତେବେ ତାହା ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ହୋଇଗଲା ନା। ବୈକୁଣ୍ଠର ବୈଭବ ଏଠାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବୈଭବ ଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର ଖାଲି ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା କଥା। ଆଉ ରିଏଲରେ ଯିବା ଆମେ କେବେ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ମାନେ ପରମଧାମକୁ ଯିବା, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓହ୍ଲେଇବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କୁହନ୍ତୁ, ରିଏଲରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାହା ହଉଛି ଏଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ଏଟା ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର। ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାର ପାର୍ଟ ବାବା ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ମେହନତ କର, ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ନିଜେ ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ତ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ କରୁଛି। ଏଠାରେ ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କଳିଯୁଗରେ ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କେହି ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କି ଏପରି କହୁନାହିଁ ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାରୀ କହିବେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୁହ, ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହନୁମାନ ଜୀ କି ଜୟ କହିବେ। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ମତେ ମନେ ପକାଅ। ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେବତା କିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କହିବେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୁହ। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ କହିବେ ହନୁମାନ କି ଜୟ। ଏଭଳିଆ ସେମାନେ କହିବେ। ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ। ଯାହାକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ଆସିବନି। ଏବେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏତେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାନି, ଅନେକଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାନି, ଏକ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ, ଚାହେ ଦେବୀ ଦେବତା, ଚାହେ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ, ଚାହେ ମଣିଷ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ପରିବାର, କାହାର ମନେ ପକେଇବା, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କାହାକୁ ମନେ ପକେଇବାନି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ତା ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୋନିରେ ଯିବା। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଶରୀର ଛାଡିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ସେବା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା। ତା ଛଡା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା, ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୋନିରେ ଯିବା। ନିଜେ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରେଇବା। ତ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଲଗେଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ କରେଇବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ତ ପୂର୍ବରୁ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆଉ କାହାରି ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ପୂର୍ବରୁ କାଶୀ କଲବଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାହିଁ, ଜୀବଘାତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମର ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପାପାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଥିଲା। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାରାଣାସୀରେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା। କୂଅ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡା ଧାର ତଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ସେ କୂଅ ତଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୂଅ ଭିତରେ କଣ ଲଗେଇଥିଲେ, ଖଣ୍ଡା ଲଗେଇଥିଲେ, ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ ଲଗେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, କାଶୀ କଲବଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାଶୀ କଲବଟ, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସର ନାଁ ହେଲା କାଶୀ କଲବଟ। କାଶୀ କଲବଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଖଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ଲଗେଇଥିଲେ, ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ଗୁଡା ଲଗେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ବହୁତ ବିକର୍ମ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଅଧିଆ ପଡୁଥିଲେ। ଅଧିଆ ପଡିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଦିନ ଫାଇନାଲି ଡିସାଇଡ କରିଥିବେ, ସେଦିନ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ସାରିକି ଯାଇକି ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲେ। ତ ଖଣ୍ଡାରେ କଟିକି ଯାଇକି ତଳେ ପଡୁଥିଲେ, ସେ କୂଅର ତଳେ ପଡୁଥିଲେ। ତ
तो पढ़ुले जाकि पढ़िकी केते समय एमती अनुभव करथिले तो बाबा कहते जीव हत्या करथिले से कूओ भितर से काशी कलबट खाइबा माने जीवघात करवा। तो बाबा कहते करिथिबा पाप कर्मर एभली अनुभव होइथाए जेमिति कि जन्म जन्मांतर दंड भोग करुचंती बहुत पाप करिसंती एहाकु ही कहा जाउछि पापात्मा मानकर दुनिया। तो वर्तमान से कूओ बंद कर सारे नहीं ताको बंद कर देलेनी। तो से जो करती काशी कलबट खाती बाबा कहते काशी कलबट खाइला परे तांकर बहुत विकर्म रियल रे माने विनाश हो जाए था। पुणी किंतु जन्म कहीं तो परमधाम जावाक रास्ता तो खोला नहीं कहीं तो जापरेनि तेणुक से माने वापस यही दुनिया रे जन्म नेबे। ए दुनिया रे जन्म नेले पुणी आउ थे कलिजुग दुनिया जेहेतु पुणी आउ थे पाप कर्म करवा आरंभ करदे। कहीं तो पाप कर्म बंची ना जो भी नुआ आत्मा आसू पाप मुक्त आत्मा आसू कि पापयुक्त आत्मा आसू कि नुआ आत्मा आसू जेमिति भी आत्मा ए दुनिया रे जन्म नब से निश्चित भाव में कलिजुगर प्रभाव में किसी ना किसी पाप कर्म कर पुणी पाप कर्म सजा भी तो खाइब। आम मैंने कौन करचे आम मैंने बहुत कोशिश करचे कि संकल्प रे भी पाप करवानी बाणी रे भी करवानी कर्मणारे तो करवानी किंतु संकल्प रे भी पाप कर्म करवानी बोली कि आमे पुरुषार्थ करुचे बाबा याद रे करुचे बाबा हमको यही शिक्षा दौरान। तापरे पाप विकर्म जहाँ आगुरु कर देचे ताकू मध्य बाबा याद रे बसी बसी के आमे विनाश करुचे। से बाबा को देखुचे परम धाम रे देखुचे पाखे स्वीट साइलेंस रे बसुचे बहुत प्यार से बसुचे बहुत आराम से बसुचे। तो निजर विकर्म विनाश डेड साइलेंस रे बसुचे स्वीट साइलेंस रे बसुचे तो निजे जहाँ करिचे 63 जन्म विकर्म से पुणी विनाश हो जाउची। तो बाबा आम पाई ए मौका देछंते सुवर्ण सुजोग देछंते। तो बाबा कहते एटा हला पाप आत्मा मानकर दुनिया आत्मा पापी अटे आत्मा ही बाबा को डाकुची हे परमपिता परमात्मा हे परम धाम रे रहिला वाला शिव बाबा तांकर असली नाम तो गोटे ही अटे सी हेले आत्मा मानकर पिता रुद्रंक सहित शालग्राम शब्द शोभा पाऊ नाही रुद्रंक सहित शालग्राम शब्द शोभा पाऊ नाही तांको ना रुद्र बोली कहा जाए आ शालग्राम किए आमे सब आत्मा माने जे बाबा को मदद करुचे आमे हेले शालग्राम। तो बाबा कहते शिव एवं शालग्राम शोभा पाउछि शिवंकर माटीर लिंग तैयारी करुछंती एवं शालग्राम मध्य तैयारी करुछंती मुठा मुठा करी गोल गोल करी शालग्राम बहुत गुड़े बने देबे गोटे बड़ शिवलिंग करदेबे। तो बाबा कहते पतित पावन तो सीए ही अटंती ना एठारे यज्ञ मध्य करुछंती भारत सबुठारो उच्च अटे किंतु देवता धर्म को भूली जाइछंती तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अटे ताहा तो प्रथम रू चली आसीबा उचित हिंदू कौनसी धर्म नुहे देवता धर्म वाला ही सतो रजो तमरे आसी थांती जेतेबेले तम अवस्था को आसी जाती तेबे निजको देवता कहि पारंती नाही। बाबा कहते सबु देवता धर्म वाला ही सतो रजो तमरे आसथांती माने तळ को खसंती सतो प्रधान रु सतो तापरे रजो तापरे तम तम प्रधान एमती स्टेजेस रे तळ को ओलांती जेतेबेले तम अवस्था को आसी जाती तेबे निजको देवता कहि पारंती नाही। वास्तव रे हिंदू तो कौनसी धर्म नुहे तेणु बुझाई दिया जाउछि जे तुमे देवी देवता होई पारिबो तेणु एठाको आसी बुझ तेबे कहउछंती फुर्सत काहे बाबा कहउछंती मु तुमको निजर करुछि शांति एवं सुखर संपत्ति देवा पाए कई परिवार परस्पर एकाठी रहउछंती बहुत स्नेह रे चलुछंती समस्तंकर रोजगार एकाठी होई थाए कौनसी गंडगोल मध्य हेउ नाही किंतु एहाको स्वर्ग तो कुहाजिबा नाही। सत्यजुगरे कौनसी गोटिए घरे भी केही सत्यजुगरे कौनसी गोटिए घरे भी केही भी रोगी दुखी नथांती नाम ही स्वर्ग ना ही अच्छी स्वर्ग से शब्द ही नथिबो रोग दुख एमती शब्द ही नथिबो सेठारे समस्ते सुखी रही थांती बाबांक ठारू तुमे सर्वदा सुखर संपत्ति नेवा पई आसीछ तुमको ज्ञान मिली कहते बाबा आपण पतित पावन अटंती आमको भी पावन कर बाबांक साथी रे तुमे पिला माने मध्य ईश्वरीय सेवाधारी अट। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते शुक्रिया मेरे बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा पाई मुख्य सारांश
स्वराज्य नेवा पाई पवित्रतार मूलदुआको वर्तमान ठारू मजबूत करबाको हेबो। जेपरि बाबा पतित पावन अटंती सेहीपरि बाबांक समान पावन हेबाको पड़िबो। 2 नंबर निजर शांति स्वधर्म रे स्थित होई रहबाको हेबो। जेते दूर संभव देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी होई रहबाको हेबो। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी होई रहिबार अभ्यास करबाको हेबो। बाबा वरदान दौछंती अन्य आत्मा मानकर सेवा करने सहित निजर मध्य सेवा करुथिबा सफलता मूरत भव। अन्य आत्मा मानकर सेवा करने सहित निजर मध्य सेवा करुथिबा सफलता मूरत भव। जदि सेवा क्षेत्र रे सफलता मूरत हेबाको चाहुच तेबे अन्य मानकर सेवा करने सहित निजर मध्य सेवा कर। जेतेबेले भी कोनोसी सेवा करबा पई जाउछ सेतेबेले एभଳି मने कर जेपरि एही सेवा करबा सहित मु मोर पुराना संस्कार गुड़िकर मध्य अंतिम संस्कार करुछि। जेते जेते तुमे निजर संस्कार गुड़िकर संस्कार अर्थात परिवर्तन करिवो सेही अनुसारे तुमको सत्कार मिलिवो। सबु आत्मा माने तुम निकटरे मन भितरे नमस्कार करिवे किंतु काहाको बाहरे अर्थात स्थूल रूप रे नमस्कार करिवा बाला कराओ नाही। मानसिक नमस्कार करिवा बाला करिदियो। बाबा स्लोगन सुनाउछंती बेहद्र सेवा करिवार लक्ष्य रखिले समस्ते विनाशी बंधन गुड़िक समाप्त होइजिवो। बेहद्र सेवा करिवार लक्ष्य रखिले समस्ते विनाशी बंधन गुड़िक समाप्त होइजिवो। ये अव्यक्ति सारे हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। जेतबेला पर्यंत तुमर जोग ज्वाला रूप धारण करिना सेतबेला पर्यंत विनाश ज्वाला मध्य संपूर्ण ज्वाला रूप धारण करिबो नाही। केबे तेजी उठिबो तो केबे शीतल होइजिवो। काहेकिना ज्वाला मूरत एवं प्रेरक आधार काहेकिना ज्वाला मूरत एवं प्रेरक आधार मूरत आत्मा माने एबे निजे ही सदा कालर ज्वालरूप होई नाहंती। तेणु एबे ज्वालारूप हेबार दृढ़ संकल्प कर एवं संगठित रूपरे मनबुद्धिर एकाग्रता द्वारा शक्तिशाली जोगर प्रकंपन चारिआडे खेलाओ। अच्छा, ओम शांति।